नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी कोरोना महामारी को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर रुख अख्तियार किए हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लेट लतीफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने इसे मोविड करार दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने खुद बताया कि इसे मोविड इसलिए रखा क्योंकि अगर मोदी एक्शन लेते तो केवल कोविड होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने एक्शन से कोरोना के लिए जगह बनाई। राहुल ने आगे कहा, उन्होंने थाली बजवाकर पश्चिम बंगाल में सभा कर कोरोना के लिए जगह बनाई। मोदी ने कोरोना की मदद की, इसीलिए कोविड को मोविड कहा। टेम्परेरी सोल्यूशन है, मास्क टेम्परेरी सोल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में आज काफी कमी देखने को मिली। खासकर दिल्ली में, जहां 23 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, वो अब तेजी से घटकर 1.5% के आसपास आ गई है। आज दिल्ली में 1100 के लगभग कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं 24 घंटे में 117 लोगों की मौत दर्ज की गई है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि धीरे धीरे 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी दिल्ली में मॉल या मेट्रो को खोलने का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सोमवार से दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक होगी। इसके तहत फिलहाल 1 सप्ताह के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा और फैक्ट्री गतिविधियों को खोला जा रहा है। यह ऐलान दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान किया। 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों को बताए जा रहे संभावित खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार सजग हो गई है। इसे देखते हुए ग्रामीण अंचलों में बाल क्लिनिक बनाने की तैयारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य महकमा ने अब जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बाल चिकित्सा क्लिनिक बनाने की योजना पर विचार शुरू कर दिया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएमए और बाबा रामदेव के बीच शुरू हुआ एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी के तहत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर आईएमए और रामदेव द्वारा बनाई गई दवाई को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी बड़ी बात कही। विज ने कहा, विवाद थमना चाहिए क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद का अपना अपना महत्व है। दोनों को एक दूसरे की सहयोगी पैथी बनना चाहिए। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि आईएमए और रामदेव के बीच चल रहा विवाद थम जाना चाहिए। यह विवाद गलत है क्योंकि सभी पैथियां अपनी अपनी जगह सही हैं। एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथी बनना चाहिए। विज ने कहा, एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है और आयुर्वेद भी बहुत काम करता है। ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियां बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है,
आयुर्वेदा भी बहुत काम करता है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के निजी स्कूलों को झटका देते हुए प्रशासन के उस आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है जिसके तहत प्रशासन ने निजी स्कूलों को बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए थे। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन, जिसमें शहर के कई निजी स्कूलों की याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट की फुल बेंच ये तय कर चुकी है कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज के प्रति सेवा है और उसके बाद ही स्कूल अपनी आय के बारे में सोचें। अधिक फीस तय करने से स्कूल अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटक सकते हैं। ऐसे में इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, इसीलिए यह प्रावधान बनाया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रणदीप हुड्डा इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर आपत्तिजनक मजाक किया था। रणदीप हुड्डा के जोक को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। लोगों ने उनके जोक को सेक्सियस्ट और जातिवादी बताया है। अब जानकारी यह है कि अभिनेता को यूनाइटेड नेशन ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन के एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। यह कदम एक पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया गया है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर गुरुवार को रात के समय अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले के समय रंजीता धरसोनी गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा करने पहुंची थी। हमले के बाद की तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं और सीट पर ईंट पत्थर भी दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार सांसद रंजीता कोली ने बताया कि रात को करीब 11:30 बजे 5 से 6 लोगों ने उनकी कार पर हमला करते हुए पत्थरबाजी की। रंजीता कोली ने कहा कि वो जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण करती हैं ताकि कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, मगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। और चलिए अब बात करते हैं रोहतक की, जहां पर न्यूज इंडिया की पहल पर रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने खुदरा व्यापारियों का आग्रह स्वीकार किया। समाजसेवी राजेश लुम्बा और मंडी सेक्रेटरी देवेंद्र ढुल आज सुबह सब्जी मंडी पहुंचे और खुदरा व्यापारियों की लिस्ट बनवाई। इसके साथ ही सेक्रेटरी देवेंद्र ढुल ने व्यापारियों को कोविड नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी को दूर दूर बिठाया जाएगा और जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही व्यापारियों पर नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज और उनकी टीम भी चौकसी रखेगी। वहीं आरती एसोसिएशन प्रधान सोनू छावड़ा, हरियाणा उपाध्यक्ष रामेश्वर सैनी, पप्पू मोखरा, राकेश मनचंदा इनकी अगुवाई करेंगे। इस मौके पर दुख सुख के साथ ही रमेश शर्मा ने मंडी को सैनिटाइज करवाया ताकि खुदरा व्यापारी सुरक्षित रहें और ये भी कहा कि जरूरत के हिसाब से सैनिटाइजेशन करते रहेंगे। राजेश लुम्बा टीनू ने व्यापारियों से कहा कि सभी साथी अपने आप को सुरक्षित रखकर ग्राहकों को सामान दें और बिना मास्क वाले लोगों को सामान देने से मना कर दें। इसके साथ ही ग्राहकों से भी अपील की कि सामान 2-3 दिन का इकट्ठा ही ले जाएं, भीड़ वाली जगहों पर ज्यादा देर ना रुकें और बच्चों को बिल्कुल भी घर से ना निकलने दें। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस फिलहाल बड़ी परेशानी बना हुआ है। रोजाना उसके मामलों में इजाफा हो रहा है। पीजीआईएमएस में कोरोना मरीजों की संख्या अब 153 रह गई है। इनमें 42 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जनसंपर्क विभाग के कार्यकारी इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि ईएनटी विभाग ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दिन रात पूरी मेहनत से काम कर रहा है। अभी संस्थान में करीब 123 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आज सोनीपत के रहने वाले एक 45 वर्षीय व्यक्ति की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। डॉक्टर गजेंद्र ने बताया कि आज ब्लैक फंगस के 5 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है और मरीजों की जरूरत के हिसाब से उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।